दोस्तों, किसी भी देश के पास परमाणु हथियार होना उस देश की सुरक्षा के लिए अधिक उचित औजार मानी जाती है। यानी उस देश के साथ कोई देश युद्ध लड़ने की नहीं सोच सकता है। और अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार की दूसरी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होती है तो उस देश के साथ युद्ध लड़ना और युद्ध को जीतना नामुमकिन सा हो जाता है। भले ही दूसरे देश के पास भी परमाणु हथियार हो, फिर भी वो देश युद्ध करने की नहीं सोचेगा। दोस्तों, परमाणु हथियार की दूसरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में हम सब बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर क्या है और भारत ने ऐसा क्या बना लिया जिसके कारण चीन और यूरोपियन देशों के तोते उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है क्या और इसके होने से दुश्मन देश हमला क्यों नहीं करता है, और करता है तो कैसे हारी हुई बाजी को पलट सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास परमाणु हथियार है और आपका किसी देश के साथ युद्ध होता है, लेकिन उसके पास आपसे ज्यादा ताकतवर सेना और आपसे अधिक ताकतवर परमाणु हथियार है, जिसे वो आप पर तेजी से फायर करके आपके देश को तबाह कर सकता है। लेकिन सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से वो देश फिर भी आप पर हमला नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। सेकंड स्ट्राइक में जो सबसे मजबूत कड़ी होती है वो होती है पनडुब्बी से होने वाली सेकंड स्ट्राइक। मैं इसी का उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास एक पनडुब्बी है और उस पनडुब्बी पर आप एक मिसाइल तैनात कर सकते हैं जो अपने साथ अधिक परमाणु हथियार ले जा सकता है। तो इसी को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि अगर आप युद्ध में पहली स्ट्राइक में हार जाते हैं तो सेकंड स्ट्राइक होती है परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका दुश्मन देश आपके देश को तबाह भी कर देता है तो पनडुब्बी ही युद्ध की पूरी बाजी बदल देगा, क्योंकि पनडुब्बी को ना तो सैटेलाइट से देखा जा सकता है और ना ही उसे आराम से पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे में आप पनडुब्बी से सेकंड स्ट्राइक करके दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। मतलब ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे के दुश्मन देश के राजधानी या प्रौद्योगिक केंद्र पर परमाणु हमला करके दुश्मन देश को तबाह कर सकता है। वो ऐसी जगह पहुंचकर जहां डिफेंस सिस्टम तैनात ना हो। जैसा कि चीन को देख लीजिए, चीन इतना बड़ा देश है कि वो अपने पूरे देश को डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित नहीं कर सकता है। तो ऐसे में ऐसी जगह पहुंचकर जहां पर डिफेंस सिस्टम तैनात ना हो वहां से मिसाइल फायर कर दी जाए तो दुश्मन देश को तबाह किया जा सकता है। और भारत को ये कैपेबिलिटी मिल चुकी है। भारत के पास एक घातक मिसाइल भी है जिसका नाम है K4, और K4 मिसाइल की रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है और इसे काफी घातक मिसाइल भी माना जाता है। लेकिन इस मिसाइल की भी कुछ खामियां थी। खामियां ये थी कि इस मिसाइल को फायर करने के लिए पनडुब्बी को दक्षिण चीन सागर पहुंचकर या चीन के करीब पहुंचकर तभी भारत, चीन या उसके प्रौद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए करीब पहुंचना पड़ता था। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि K4 मिसाइल को INS अरिहंत से दागा जाता है। K4 मिसाइल की रेंज कम होने से ये भारत के लिए नुकसानदायक था। भारत के वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया इससे भी घातक मिसाइल पर, जिसका नाम है K5। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत इसे बनाने में एक कदम और आगे सफल हो गया है और बहुत ही जल्द DRDO K5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। और इसका सफल परीक्षण होते ही भारत इसे INS अरिहंत पर तैनात कर देगा। फिर भारत हिंद महासागर से ही चीन के किसी भी शहर पर परमाणु हमला कर सकता है। यानी भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ साथ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल भी होगी। और यूरोपियन देश भी इसी वजह से डरे हुए हैं, क्योंकि ये मिसाइल वहां तक भी मार करने में सक्षम होगी। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर भी जोड़े जाएंगे, जैसे कि इसे मैन्यूवरेबल बनाया जा सकता है, जिससे कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे के अपने टारगेट को भेज सके। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें K4 से अधिक परमाणु वॉरहेड होगा ताकि ये और अधिक तबाही मचा सके। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि DRDO ने इसके कठिन हिस्से को पूरा कर लिया है और अब भारत को जल्द ही ये मिसाइल मिलने वाली है। दोस्तों, भारत के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के कारण अब चीन पर एक कहावत सही बैठती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोस्तों, आपको भारत की समोच्च शक्ति पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।